जी अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, द फ्रीडम टीवी से आपका मेज़बान एतजाज़ इब्राहिम आपकी खिदमत में हाजिर है। नाजरीन, कल पीटीआई लाहौर के नेशनल हॉकी स्टेडियम में अपना पावर शो करने जा रही है। उसके हवाले से तैयारियां अरूज पर हैं। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि स्टेज भी तैयार किया जा रहा है। ये मरकज़ी स्टेज है जहां पर खान साहब खिताब करेंगे। इस वक्त स्क्रीन नस्ब की जा रही है, साउंड सिस्टम नस्ब किया जा रहा है और SMD नस्ब की जा रही हैं। इस वक्त हॉकी स्टेडियम में मौजूद हैं। इस स्टेडियम में तकरीबन 50,000 शायकीन, 50,000 लोग यहाँ पर बैठने की गुंजाइश मौजूद है। इस वक्त हमारे साथ सीनियर सहाफ़ी कमल भट्टी साहब मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। अब भट्टी साहब, क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं आप कल के जलसे के हवाले से? कितनी आवाम आएगी? और कल वैसे भी 13 अगस्त है, रात को 14 अगस्त हो जाएगी। इन्होंने लिंक किया है कि जश्न आज़ादी का जश्न मना रहे हैं, तो क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं? बिल्कुल इत्ज़ाज़, एक तो आपका चूँकि फ्रीडम टीवी और ये भी जो है ये यौम आज़ादी की एक जलसा है और इसको सेलिब्रेट किया जा रहा है। ज़ाहिर है कि इस पूरे एरिए में अगर आप देखें तो पहले से शेड्यूल्ड हैं बहुत सारी चीज़ें। आपके बिल्कुल साथ जो है कॉम्प्लेक्स में जो है अलहमरा कॉम्प्लेक्स में वहाँ पे जो है तकरीबात होनी हैं और वो सारी तकरीबात आज से शुरू हो रही हैं और फिर 14 तक चलेंगी। तो उनका अपना एक एनवायरनमेंट होगा, उनका अपना रश होगा। उसके साथ साथ ये जलसा है, यहाँ पे एक रश है। प्लानिंग से किया गया क्योंकि 13 अगस्त और 14 अगस्त में दरमियानी शब में होगा और 12 बज ही जाएंगे। कल 13 है, फिर 14, 12 बजे। और लाहौर ये वैसे भी रात को निकल आते हैं सड़कों पर 12 बजने के बाद। लिबर्टी वैसे भी चौक हो जाता है, कनार रोड चौक हो जाता है, तो इस तरह लगेगा कि बड़ी आवाम निकल आई है। क्या ये प्लानिंग के तहत भी किया गया है? इसमें कोई शक वाली बात नहीं कि इस वक्त इमरान खान साहब के जलसे जो हैं वो पूरे तरीके से भर रहे हैं। लोग उसमें आ रहे हैं, लोग उनकी बात सुन रहे हैं क्योंकि डिफरेंट बात कर रहे हैं। वो बातें जो बहुत सारी हमारे यहाँ लीडर्स जो हैं अपने सीने के अंदर दफन करके चले गए और वो लोगों को नहीं बता पाए। मतलब यहाँ पे ताशकंद मुआहदे के ऊपर भी भुट्टो साहब कहते रहे कि मैं बताऊंगा और मैं बहुत एक्सपोज कर दूंगा, ये करूंगा। ये डेट के हवाले से बताएं कि 13 अगस्त को रखना क्या आवाम को ज़्यादा लाने का था मंसूबा, या वैसे ही उन्हें पता है कि लाहौर में बड़ा रश हो जाता है, इस तरह लगेगा कि आवाम आई पीटीआई जलसे में चौक होता है वैसे भी लाहौर 13 अगस्त? ये जो एरिया है ना, अगर आप 14 की बात करें, 13 की बात करें तो आम तौर पे पूरा केनाल, पूरा गुलबर्ग, पूरा जेल रोड, इस सारा एरिया जो है ना ये चौक हो जाता है और लोग लाहौरी ऐसे निकलते हैं। और की रात को वैसे ही चौक फायर वर्क जो देखने के लिए, क्योंकि मीनार पाकिस्तान पे फायर वर्क होना होता है, इसी तरीके से रेस कोर्स पार्क में होना होता है, लिबर्टी में होना होता है, डिफेंस में, बहुत सारे एरिया वैसे ही लाहौर चौक तो लोग निकलते हैं और इन सड़कों के ऊपर तो बेतहाशा रश होता है। इसी तरह लगेगा कि आवाम पीटीआई के जलसे दोनों चीज़ें मैं सिर्फ ये समझता हूँ कि एक तो लोग निकलेंगे, दूसरा इमरान खान साहब क्या कहना चाह रहे हैं, क्या अंदर की बात सामने लाना चाहते हैं, लोग सुनना चाहते हैं। उसके बाद लोग अपना डिसीजन भी लेते हैं। लोग उसको ऊपर उसको क्या लगता है ये भर जाएगा पंडाल? वैसे तो देखिए खान साहब के लिए इतना क्राउड पुल करना तो कोई इतना मुश्किल नहीं। ये जो जगह है ये आपने जो बताई जिस तरीके से, ये 50,000 इसकी सीटिंग गुंजाइश है। इसमें भी लोगों ने बैठना है तो आप 20-25 हज़ार ये लगा लें और अगर ये फुल हो जाता है बिल्कुल तो 80-90 हज़ार लाख यहाँ पे लोग संभाल सकते हैं। ऐसा नहीं है, लेकिन क्या ये फुल हो सकता है कि नहीं हो सकता? अब चूँकि लोग चीज़ों को सुनना चाहते हैं, लोग देखना चाहते हैं कि क्या कुछ हो रहा है, हमारे साथ क्या हुआ है, माजी में कितने हाथ हुए, इन फ्यूचर क्या हो सकता है। तो वो जो चीज़ें हैं ना, उस बयान को सुनने की हद तक तो लोग ज़रूर आ रहे हैं। अच्छा, इन जलसों की बुनियाद के ऊपर आप किसी पार्टी का कि वो इलेक्शन में स्वीप कर सकती या नहीं कर सकती, ये कहना कबल वक्त है। लेकिन बहरहाल कल तो यही की जा रही है कि लोग आएंगे। जलसा गाह के वाले से आखिरी सवाल करूंगा। ये कहा गया था कि यहाँ पे ट्रफ लगी हुई थी जो करोड़ों मालियत की थी, जिसको उखाड़ के इसको बनाया गया जलसा गाह। क्या इसके पीछे स्टोरी है? देखिए, ये दो चीज़ें हैं, एक पॉजिटिव है, एक नेगेटिव है। गलत ये है कि एक नेगेटिव पॉइंट ऑफ व्यू ये कि एक हम गलत रवायत पैदा कर रहे हैं कि हम अपने स्पोर्ट्स के मैदानों पे जलसा, स्पोर्ट्स के मैदानों में जो हमारे इंटरनेशनल प्लेसेस हैं, ये इंटरनेशनल स्टेडियम है, यहाँ पे हॉकी का वर्ल्ड कप हुआ है। अगर हम इन मकामात के ऊपर, कज़ाफ़ी स्टेडियम के ऊपर और नेशनल हॉकी स्टेडियम या कराची में नेशनल हॉकी स्टेडियम, इनको अगर जलसे करने की इजाज़त देंगे पॉलिटिकल पार्टीज़ को और रूलिंग पार्टीज़ खुद करनी शुरू कर देंगी तो फिर ये एक आप कह लें कि इन ग्राउंडों की बर्बादी आप रोक नहीं सकेंगे। एक तो ये। अच्छा, इसमें अच्छा पॉइंट क्या है, जो स्पोर्ट्स के हल्के मेरी उनसे बात हुई, उनका कहना है कि ये चूँकि अशरफ जो थी ये अपनी एज पूरी कर चुकी थी या बेकार हो चुकी थी, तो इसकी नया इसने लगना था। अब नया लगना था तो उन्होंने कहा जी अच्छा चलो, लेकिन अब जाहिर है कि आपने अभी समरी नहीं मूव की,
जो सवाल है कि अभी आपने नई एस्ट्रोटर्फ के लिए समरी मूव नहीं की, उसकी डिमांड नहीं की, आपने मार्केट चेक नहीं की, एक रफ आइडिया के साथ के 7-8 करोड़ जब थी उस वक्त थी, अब मे भी 15-16 करोड़ हो, और वो आवाम को सिर्फ ये बताया जा रहा है कि 7-8 करोड़ जो है वो पीटीआई की क़यादत शायद खुद अभी मुंबई में ये नहीं कहा जा रहा कि जिस पंजाब गवर्नमेंट इसको 7-8 करोड़ भरेगी या पीटीआई की क़यादत भरेगी, लेकिन ये एक पब्लिक में बात फैलाई जा रही कि शायद ये सारा खर्चा जो है पीटीआई खुद उठाएगी। इन फ्यूचर अगर उठाती है तो चलो एक नई एस्ट्रोटर्फ इस बहाने आ जाएगी, लेकिन एक रवायत जो है वो हम गलत डाल रहे हैं। पहली रवायत होगी कि पहली सियासी जमात होगी जो किसी इस रवायत को बहरहाल हमें रोकना होगा। अगर हम इसके ऊपर तनकीदी पॉइंट ऑफ व्यू नहीं रखेंगे तो फिर ये दरवाज़ा खुल जाएगा। लोग तो मिंटो पार्क के अंदर जो ग्रेटर इकबाल पार्क जो है उसके अंदर भी जलसा करने के हवाले से सवाल उठाते हैं, क्योंकि वो इतनी लैश ग्राउंड और इतनी ग्रासरी है, इतने दरख्त हैं, इतना कुछ है, उसके ऊपर भी लोग कहते हैं कि यहाँ पे जलसे नहीं होने चाहिए, क्योंकि वो हमने एक ऐसा एसेट बनाया अरबों रुपये लगा के। तो और बहुत सारे मकामात है, लाहौर कोई छोटा शहर नहीं है, बहुत बड़ा शहर है, बहुत इवन अब तो लिबर्टी और मेन बुलवर्ड के ऊपर भी आप जलसा करना चाहें तो कर सकते हैं। लेकिन बहरहाल ये एक उनकी अपनी जमात का फैसला है। इसमें बहुत सारी चीज़ें सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू भी बताया जा रहा है कि सिक्योरिटी के बहुत सारे खदशात हैं और ये एरिया जो है थोड़ा सा इस हवाले से महफूज है। लेकिन अब सिक्योरिटी के क्या इंतजाम है, आपने देखा कि आज यहाँ पे वज़ीर दाखिला ने भी खुद दौरा किया है, पुलिस भी है, पूरी पंजाब गवर्नमेंट इस जलसे के साथ कंसर्न्स हैं, वो इसको देख रही है और इसकी निगरानी कर रही है। इसके इंतजाम को एक एक आप कह लें डीसी लेवल के ऊपर लोग, ये नहीं है कि वो एक पॉलिटिकल पार्टी के गाइडलाइन के मुताबिक, वो खुद इसको सारा चीज़ें देख रहे हैं। तो ये एक है कि इसमें बहुत सारे पॉजिटिव भी हैं, नेगेटिव भी हैं, लेकिन ये है कि स्पोर्ट्स के हल्के खुद भी कहते हैं कि ये ना होता तो ज़्यादा था। जी बहुत शुक्रिया, आपने सीनियर सहाफ़ी कमर भट्टी का तजिया सुना। उनके मुताबिक भी कि ये पहली सियासी जमात होगी पीटीआई जो कि खेल के मैदानों को जलसागना बना रही है, जो कि एक अच्छी रवायत नहीं है। इसी के साथ अपने मेज़बान एतजाज़ इब्राहिम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।